जय हिंद। देखिए, अमेरिका के भीतर से बहुत एक डरावनी चित्र आ रही है कि अमेरिका के अंदर रिसेशन सेट कर रहा है, मंदी आ चुकी है। और ये एक नहीं, तीन तीन चार चार बड़े जो उनकी ये हैं जो कि एक्चुअली बता पाते हैं कि मंदी आएगा कि नहीं, रिसेशन आएगा नहीं। रिसेशन का डर जो है 2008 के अंदर में जो रिसेशन आया था जिसके कारण अमेरिका को बहुत हानि हुआ था, तो उसकी अब बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। और ख़ास करके सबसे पहले तो इसको JP मॉर्गन्स था, वो तो कहता है 40% चांसेस है कि वो मंदी आएगी, रिसेशन आएगा। उसको गोल्डमैन सैक कहता था कि 20% का चांसेस है कि इसमें आएगा। और उसमें इन्होंने कहा कि टैरिफ वॉर के अंदर और जो गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग कट किया है, गवर्नमेंट में जो होता था उनके जो पोस्ट कट किए, उसके कारण वो कहते थे कि करीब 20% चांस, वो भी अपनी परसेंटेज को बढ़ा रहे हैं। अभी मूडी का जो है और जो उनके चीफ इकोनॉमिस्ट हैं मार्क जेनेडी, उन्होंने ये कहा है कि 30% जो स्टेट्स हैं आउट ऑफ 51 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, उसमें से 22 स्टेट के अंदर में तो ये वेरी हाई रिस्क है, मंदी आ चुकी है। उनका ये कहना है कि 1/3 जो स्टेट्स हैं उनमें अंदर आ चुकी हैं आउट ऑफ दैट 51 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। अभी क्या है कि वो कहते हैं कि ये पोटेंशियल रिसेशन की जो मंदी की कारण है, और उसमें 1/3 पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर में वो कहते हैं कि इसकी इंडिकेशंस तो आ ही रही है। देखिए, इसका मेन इंडिकेटर्स जो वो मानते हैं कि क्या है, उसके कहते हैं वीक जॉब मार्केट है, तकरीबन उनका 73,000 इतना ही नया जॉब लगा है, जबकि वो उसकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए थी। एक उनका बहुत बड़ा इंडिकेटर ये मानते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो उनका इन्फ्लेशन है वो अगले साल तक, नेक्स्ट ईयर तक 2026 तक वो 4% हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो उसकी टैक्स बर्डन है जो बहुत, उसके कारण वहाँ के लोग 33 करोड़ लोग परेशान हैं, हर एक हाउस होल्ड परेशान है। उनका कहना है कि $1,300 पर हाउस उनको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा इसके कारण। और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है कहीं वो एब्सोल्युटली हिला हुआ दिखाई देता है। इसीलिए उनके सारे स्टेट्स में कहीं ना कहीं इसके कारण प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग अपना चिंता जाहिर कर रहे हैं। पूरे इकनॉमिस्ट हैं, जिसमें आप गोल्डमैन सैक को मैंने बताया, JP मॉर्गन्स को बताया, मूडी को बताया, और सब बता रहे हैं। तो ये तो होना ही है। अभी वो कहते हैं कि 22 स्टेट में तो वेरी हाई रिस्क है, जॉब लॉस है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। 16 में वो कहते हैं कि समहाउ दे हैव स्टिल मेंटेन्ड इट। वो कहते हैं स्टैंड स्टिल तो नहीं हुआ है, समवेयर कहीं एक्सपैंड कर रहा है, पर इतना नहीं है जितना ही है 16 स्टेट्स में ओनली। और 13 स्टेट्स में वो कहते हैं कि स्टैंड स्टिल आउट ऑफ 51। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और ये बार बार ऐसा भी आकलन आ रहा है पूरे विश्व के अंदर में कि जो टैरिफ वॉर है, जो आपने पूरा का पूरा आपने जॉब कट कर दिया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ख़त्म कर दिया टू मेक द अमेरिका ग्रेट अगेन। और मैं जब सारे सालों में बता रहा हूँ कौन हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल, यदि वाइट हाउस से ये चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जिम्मेदार हैं जो आज उसके एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, जो उनकी सोच है, जो उनके ट्रेड एडवाइज़र्स हैं या उनके बिजनेस एडवाइजर्स हैं, वो उनकी कहीं ना कहीं सोच में कहीं कमी रह गई और दुनिया डरी नहीं। जॉब कट तो आपने खुद कर दिया, एलन मस्क भी वहाँ से निकल गए। तो अमेरिका में जो मंदी की चेतावनी है, वो कहते हैं कि यदि नहीं जागेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। 37 ट्रिलियन डॉलर्स उनका डेट ट्रैप है। और जो डेट है उसके अंदर में वो ट्रैप में फंस चुके हैं। ठीक है, गोल्ड का जो उन्होंने जब अपना पूरा का पूरा अपने ये रखा है, बहुत बड़ा भंडारण है उनके पास गोल्ड का, वो भी कहीं ना कहीं आपको यदि ये हो जाता है तो वो भी खतरे में है कि कहीं आपको निकल। तो एक जो आपकी लीड थी, वो लीड धीरे धीरे ख़त्म हो गया, एंड देन योर कंप्लीट इकॉनमी इज़ लाइकली टू बी ये कहते हैं समय तो लगेगा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा लीड है, जो उनके और उसके बीच में $10 ट्रिलियन का डिफरेंस है। और दूसरे से तीसरे के ऊपर में मेरे से 12 से 13 ट्रिलियन का है। भारत चौथी अर्थव्यवस्था है, हम कहीं $4 ट्रिलियन की, चाइना की $19 ट्रिलियन, और उसका मानते हैं 30 की बात करते हैं, नथिंग स्पेसिफिक एज पर द GDP। इतनी $ट्रिलियन की इकॉनमी है, मगर उसकी यदि ये रिसेशन आता है, रिसेशन 2008 में आया था, अमेरिका को बहुत हानियाँ हुई थी, शायद 2025 या 26 में रिसेशन आ जाए उनकी गलत नीतियों के कारण। जय हिंद।